तो आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं एससीटी को एक रियल वर्ल्ड तरीके के साथ रिप्लेस। मतलब कि हम एससीटी की हेल्प से ईमेल नहीं भेजेंगे, हम एडवांस तरीके के साथ ईमेल भेजेंगे, फिशिंग ईमेल जो डिटेक्ट भी नहीं होगी, 1% भी डिटेक्ट नहीं होगी। और ये मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, ठीक है। और ये पहली वीडियो है तो आज ये होगा पहला मेथड, अगली वीडियो में दूसरा, उससे अगली वीडियो में तीसरा मेथड आपको बताऊंगा। ये 3 मेथड आप रिप्लेस करेंगे एससीटी के जो हम देख रहे थे एसएमबी को परफॉर्म करने के लिए, कि मतलब कि हम फिशिंग करें और एससीटी की हेल्प से हाई लेवल की, कि मतलब हम क्रेडेंशियल चोरी कर लें या मतलब कोई और चीज़ का एक्सेस ले लें, तो हम उसको इस चीज़ से रिप्लेस करेंगे। ईमेल टू ईमेल किस तरह भेजनी है बगैर स्पैम के अंदर डिटेक्ट किए गए, तो आज हम इस चीज़ को देखेंगे। और बाय द वे ये है एपिसोड नंबर 8 एससीटी के फुल कोर्स की। और पिछली 7 एपिसोड्स के अंदर हमने बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स कवर किए हैं। टॉपिक्स को छोड़ो, एक एक चीज़ कवर की है, हम तरतीब के साथ चल रहे हैं और कोई भी चीज़ हमने स्किप नहीं की, ठीक है। तो अगर चैनल पे न्यू है तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट को यहाँ पे क्लिक करके बुकमार्क करें और यहाँ पे क्लिक करके सेव लाजमी कर लें। और प्लेलिस्ट के 2 के व्यूज़ होने पर कॉन्ग्रेचुलेशन, मीन्स दैट प्लेलिस्ट अभी चलती रहेगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और स्टार्ट लेते हैं गोफिश की इंस्टॉलेशन से, ठीक है। आपको रिस्पोरेटरी में 2 लिंक्स मिलेंगे, रिस्पोरेटरी कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। पहले लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आप आओगे गिटहब की रिस्पोरेटरी के पास जो होगी गोफिश की इंस्टॉलेशन के नाम से, ठीक है। इस रिस्पोरेटरी के अंदर क्या है, इस रिस्पोरेटरी के अंदर आपको तरीका बताया गया A to Z, काली लिनक्स 2025 पॉइंट समथिंग जो भी वेरिएंट हो, आप उसके अंदर किस तरह गोफिश को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आ जाना नीचे और यहाँ पे पहले तो मैंने लिखा है कि गोफिश है क्या। तो गोफिश सिंपली आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओपन सोर्स फिशिंग फ्रेमवर्क है जो कि पेन टेस्टर्स के लिए बनाया गया, अपने सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को फिशिंग अटैक्स की नॉलेज देने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और इसके बाद रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास पहले की इंस्टॉल होती हैं, इंस्टॉल डब्ल्यू ये पहले से आपके पास इंस्टॉल होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आपने करना क्या, सारी कमांड्स को बेशक यहाँ पे क्लिक करके एक दफ़ा कॉपी करें और इन रिटर्न अपने टर्मिनल में पेस्ट करके एंटर कर दें, तो आपका गोफिश जो है इंस्टॉल हो जाएगा, ओके। और यही है इस वक्त लेटेस्ट वेरिएंट, ठीक है, 12.1। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेना, यहाँ एक एक कमांड को कॉपी पेस्ट करते जाना और एंटर करते जाना, आपका जो गोफिश है वो इंस्टॉल हो जाएगा बगैर किसी एरर के, ठीक है। और नीचे भी पढ़ लेना। और वार्निंग्स वगैरह अगर रिमूव करना हो तो ये 2 कमांड्स, अगर आपने अपना क्रेडेंशियल्स चेंज करने हो तो ये वाला सिस्टम। और मज़ीद अगर आपने इसके बारे में पढ़ना है तो नीचे सब लिंक्स दिए गए हैं इस रिस्पोरेटरी के जो है, पढ़े इसको अच्छे से पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो, वरना आप इन्हीं कमांड्स को कॉपी करना और एंटर कर देना। और इसके बाद आपको एक और रिस्पोरेटरी का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, जब आप वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम यूआई क्लोन मतलब फ़िशिंग के लिए एक लॉगिन पेज मिलेगा इंस्टाग्राम का बना हुआ, ठीक है। और दूसरा आपको एक फ़िशिंग ईमेल का टेम्पलेट भी मिलेगा जो हम गोफिश के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। और इनको हम देखते हैं जब इनकी बारी आएगी। तो चलता हूँ अपने मैं टर्मिनल के अंदर और गोफिश को स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन कैसे करना है, सिर्फ कमांड्स को कॉपी और पेस्ट करना है, आप एंटर कर देना, आपको इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर, ठीक है। और मैं चलता हूँ अपने गोफिश वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ls करके दिखाऊँ तो ये फाइल होगी जिसको आप एग्जीक्यूशन की परमिशन दोगे, ठीक है, ch मोड के साथ। तो ./, और आगे इसका नाम, ठीक है। और मैं करता हूँ एंटर। जैसे आप एंटर करोगे, अब आप लोग देखना, जब आप पहली दफ़ा इसको एंटर करोगे तो सेकंड लाइन पे आपको एक लाइन नज़र आएगी कि आपका जो पासवर्ड है उन्होंने पासवर्ड रैंडम आगे कुछ जनरेट किया होगा बड़ा सारा, ठीक है। और उसके बाद जो यूज़र नेम होगा वो एडमिन होगा, ओके हो गया। और उसके बाद आपने एक्सेस को करना है इससे, ठीक है। यहाँ पे इसको होवर करना, कंट्रोल और क्लिक करना, ठीक है। खुद ही आपके ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन कर देगा। पहली दफ़ा जब ओपन करोगे तो यहाँ पे पॉपअप शो करेगा कि वार्निंग ये सेफ़ नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक एडवांस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना, तो ये ओपन हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको वहाँ पे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिलेगा एडमिन और जो रैंडम पासवर्ड मिलेगा वो यहाँ पे लगाना। उसके बाद ये आपको ऑप्शन देगा न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का, तो अच्छा सा कोई सिक्योर सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना जिसको बाद में याद रख सको। तो यहाँ पे अपना मैं यूज़र नेम डालता हूँ जो कि एडमिन, और उसके बाद अपना मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ लॉगिन करने के लिए। और इसके बाद मैं साइन इन करता हूँ। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे तो सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। सेम इसी तरह डैशबोर्ड वगैरह, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसको देख के। और ये बेहतरीन तरीका है फिशिंग करने का बगैर डिटेक्ट हुए, ठीक है, हो गया, ओके। तो अब हम इनकी क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। हमने करना क्या, हमने ये सारे ऑप्शन जो है बनाने हैं, ठीक है। बनाना कहाँ से स्टार्ट करें, चलो तरतीब से स्टार्ट करते हैं। सेंडिंग पेज से बनाना चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम स्टैंडिंग पेज अपना डिफाइन कर लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू प्रोफाइल, और प्रोफाइल का नेम
जैसे कि मैं यहाँ पे डालूँ लॉगिन अलर्ट, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी फ़िश के हिसाब से। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था आपके पास दो ईमेल्स हों, जो आपकी एससीटी की एक रिसीव सेंड करेगी मेल्स फ़िशिंग के लिए और दूसरी आपकी रिसीव करेगी, और ये वो ईमेल्स होंगी जो आप यूज़ नहीं करोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ ईमेल। ईमेल को उठाने के लिए मैं चलता हूँ अपने जीमेल, मेरे यहाँ से ईमेल को उठा लेता हूँ। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अपनी जीमेल के अंदर, और यहाँ से मैं अपनी इस ईमेल को जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी ये याद रखना, अपनी पर्सनल को यूज़ नहीं करना, वो चीज़ यूज़ करनी है जो आप बाद में यूज़ नहीं करोगे। और नीचे हम जाके SMTP यूज़ कर रहे हो, तो जैसे मैंने आपको बताया था smtp.gmail, ठीक है, .com, और फॉलोड बाय पोर्ट 587, ठीक है जी। और यूज़र नेम, मैं यूज़र नेम एडमिन नहीं रखते, ठीक है, यूज़र नेम मैं SCT रख देता हूँ, ठीक है, SCT ही रख देता हूँ। अब पासवर्ड आपको फिर मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पासवर्ड जो होता है, ईमेल का पासवर्ड नहीं देना होता, आपने एप्लीकेशन पासवर्ड देना होता है। एप्लीकेशन पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि आज हम SCT के लिंक के थ्रू नहीं जाएंगे, आज हम अपनी ऑफिशियल अकाउंट के थ्रू जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट में आ जाना है, ठीक है। और जब तक ये लोड हो रहा है, ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने इस सर्च वाला आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है ऐप पासवर्ड। और आप, मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, वो अकाउंट यूज़ करना है जो आप पर्सनल यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, जिसको बाद में आप डेल भी कर सकते हो। ऐप पासवर्ड नीचे सिक्योरिटी टैब के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये आपको डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन पासवर्ड क्रिएट करने के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आप नेम कोई भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे टेस्ट यूज़ करूँगा ये वंस अगेन। यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखो, ये है मेरा ऐप पासवर्ड, जो यहाँ पर हमें अब ना स्पेस ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसी तरह यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं करता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+V। और इसके बाद करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। चेक करने के लिए क्या हमारी ये वर्क कर रही है, तो यहाँ पे क्लिक करें, सेंड टेस्ट ईमेल, नेम यहाँ पे कुछ भी दे दें, ठीक है। ईमेल जिसको आपने सेंड करना है टारगेट को, ठीक है, मैं फ़िलहाल यही दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। तो सेंडिंग, अच्छा, तो ये मेरे को बोल रहा था कि आपकी जो अटैम्प्ट्स हैं वो हैं कंप्लीट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं पे सेव प्रोफाइल करता हूँ, ठीक है। वैसे अगर हो, इसके बाद डायरेक्ट सेंड हो जाएगी। और यहाँ पे आपकी ना मी की जानिब से, मतलब आप खुद ही को सेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे टेस्टिंग ईमेल भी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस तरह सेटअप करते जाओ, ठीक है। इसके बाद अब लैंडिंग पेज की बारी है, क्योंकि हम तरतीब से जा रहे हैं, तो चलो पहले लैंडिंग पेज पे ना लेते हैं, न्यू पेज। ये आप लैंडिंग पेज वो पेज होगा जो हमारे यूज़र को शो होगा, ठीक है, जो हमारा, ये कह लो कि जो हमारा फ़िशिंग पेज होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें HTML के अंदर इसको डालना है। अब आएगा इसकी बारी, यहाँ पे हम लॉगिन डॉट HTML पे क्लिक करते हैं। ओके, इसी को मैं Ctrl+A और Ctrl+C, और इसी को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और इसके बाद इस ऑप्शन को आपने लाजमी चेक करना है। ये अब ये कैप्चर करेगा सबमिटेड डाटा, जो भी वहाँ पे वो सबमिट करेगा, जो जो हमारी फील्ड्स हैं। फील्ड्स दो ही हैं पड़ी, एक है यूज़र नेम की और दूसरी है हमारी पासवर्ड की, ठीक है। और इसके बाद आप रिडायरेक्ट कहाँ करवाना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम का है, तो यहाँ पर हम इंस्टाग्राम का ही लिंक लगा लेते हैं, ताकि वो फिर ऑफिशियल इंस्टाग्राम के पेज पे जो है रीडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं Ctrl+V करता हूँ, ठीक है, और सेव पेज। तो हमारा जो लैंडिंग पेज है वो भी बन चुका है। इसके बाद ईमेल टेम्पलेट्स पे चलते हैं। अब जो ईमेल का टेम्पलेट होगा वो डाल देते हैं, जो उसको ईमेल जाएगी, ठीक है। उसका शक्ल कैसी होगी, तो यहाँ पे मैं चलो नेम लॉगिन एलिटी रख देता हूँ, आप कोई भी नेम रख सकते हो, ठीक है। और ये हमारा सेंडर होगा, ठीक है, और सिक्योरिटी अलर्ट रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर इंपोर्ट करने से पहले अब यहाँ पर आप ना HTML सेलेक्ट करना, ठीक है। और इधर आओ वापस, एक स्टेप फिर वापस आओ, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको मैंने ईमेल का टेम्पलेट दिया हुआ है इसको लगा लेना, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, फुल एजुकेशनल, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। और इसके बाद नथिंग, ये ऑलरेडी चेक किया पड़ा। सेव टेम्पलेट करते हैं, तो ये सेव नहीं हो रही, ठीक है। क्या रहा है, ईयर सर्टिंग टेम्पलेट डाटा बेस, अच्छा इसमें इशू आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट किसी ओरिजिनल ईमेल को इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं इसी को चलो ओपन करता हूँ, ठीक है, और शो ओरिजिनल, ताकि इसका कोड जो हमारे पास आ जाए।
आई थिंक ये मैसेज आईडी वगैरह इसके लिए जो है उसको इंपोर्ट नहीं कर रहा था। अच्छा उसको मैं बाद में फिर अगर कभी मुझे टाइम मिला तो उसको मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, उसी कोड को भी। और अब इसके बाद इसका प्रीव्यू कुछ इसी तरह होगा, नो प्रॉब्लम। सेव टेम्पलेट, तो हमारा जो है ईमेल टेम्पलेट वो भी बन चुका है। अब यूज़र एंड ग्रुप्स, ठीक है, टारगेट डिफाइन करने के लिए ग्रुप का नेम मैं लॉगिन अलर्ट रख देता हूँ, आप रखते जाना, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट सेव चेंजेस पे नहीं जाना, ये होंगे हमारा। अब देखो यहाँ पे पता है अपने टारगेट का ईमेल दोगे, जो आपका टारगेट होगा। कोई भी रियल ईमेल अकाउंट आप दे सकते हो, ठीक है, टेस्टिंग के लिए, पर हो आपका अपना ही। और जिससे आप सेंड कर रहे हो वो आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस ईमेल से आप सेंड करोगे वो ईमेल अकाउंट होगा जो आपको बाद में यूज़ कभी भी नहीं आएगा, जिसको बाद में आप रिमूव कर दोगे, ठीक है। अपने रियल अपनी जो प्राइवेट ईमेल है वहाँ से आप इसको यूज़ नहीं करोगे। यहाँ पे अपने टारगेट का ईमेल देना है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा एक टारगेट। इसका मतलब आप एक टाइम पे एक बंदे को सेंड करना चाह रहे हो। इसी तरह आप इसके बाद एक और को डालना चाहते हो, यहाँ पे ईमेल डालो दूसरे टारगेट की, फिर उसके बाद इस ऐड पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो जो कि मैं फ़िलहाल इसी एक को मेरे पास है पड़ा, यही अपनी ईमेल ही, इसी पे दोबारा ही टारगेट रखेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी किसी के लिए कोई परमिशन है नहीं जिसमें मैं सेंड करूँ, ठीक है। तो मैं सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद अब कैंपेन की बारी। अब कैंपेन वो फाइनल स्टेप होता है जिसके बाद हमारी जो ईमेल्स हैं वो सेंड हो जाती है, ठीक है। कैंपेन चलो चला लेते हैं, ये ऑलरेडी फिल होंगी आपके नेम से। और यहाँ पे आप अपना आईपी, मतलब ये वो आईपी होगा आपकी काली का जो रीचेबल होगा, जहाँ पे आपका फिशिंग पेज होगा। इसके बाद लॉगिन अलर्ट ही है, ठीक है। और लॉगिन अलर्ट या ग्रुप भी उसका नाम है, अपने लॉगिन यहाँ पे वही नाम दोगे जो हमने पीछे ग्रुप दिया था। मल्टीपल ग्रुप भी बन सकते हो जिस तरह आप देख रहे हो, ठीक है, मल्टीपल ग्रुप्स भी आप दे सकते हो। इसके बाद सेंडिंग इट चेक करने के लिए यहाँ पे फिर आप इस तरह इसको सेंड करके देख सकते हो कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके बाद लॉन्च कंपेन करोगे तो जो आपकी कंपेन है वो लॉन्च हो जाएगी। अब इसके बाद देखो, जैसे ईमेल आप उनको भेजोगे, ठीक है, जैसे ईमेल उसके पास चली जाएगी। अभी देखो मेरी जो लिमिट थी वो पूरी हो चुकी है, आई थिंक सो, कोई इस तरह है इशू तो, ठीक है। जैसे आप देखो, अब इसको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपने ये कुछ हमें ना इन्फॉर्मेशन गैदर देगा कि आपने कितनी ईमेल भेजी। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ ईमेल्स काउंट होंगे जो आपने ईमेल सेंड की। अब जितनी ईमेल टारगेट ने खोली, फॉर एग्जांपल हमने एक ईमेल सेंड की, टारगेट ने वो ईमेल ओपन की, तो यहाँ पे 1 काउंट हो जाएगा, ठीक है। अंदर लिंक था, फिशिंग लिंक को अकाउंट करेगा, ठीक है। अगर उसने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक क्लिक काउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने उस डाटा के वहाँ पर, जैसा कि हमारी ईमेल में था कि लिंक पे जैसे क्लिक करेगा वो एक लॉगिन पेज पे जाएगा। लॉगिन पेज में अगर वो डाटा सबमिट करता है, कितने बंदों ने सबमिट किया उतनों का यहाँ पे, फॉर एग्जांपल क्योंकि हमने ईमेल एक भेजी तो एक बंदा डाटा सबमिट करेगा तो यहाँ पे 1 काउंट हो जाएगा। अगर उसने आपकी ईमेल को रिपोर्ट किया तो कितनी रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे काउंट हो जाएंगी। इसके बाद नीचे आओगे, ये थी ना हमारी ईमेल, ठीक है। सेंडिंग स्टेटस में भी स्टेटस किसका सेंडिंग है, ठीक है, ये फ़ौरन आपका सेंड हो जाएगा, ये कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। एरर मेरा दे रहा है कोई नहीं, आपका डायरेक्ट ही सेंड हो जाएगा। उसके बाद सबमिट डाटा देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये मज़ीद ये व्यू डिटेल्स हैं, आपकी व्यू डिटेल के अंदर उसका सबमिट डाटा होगा कि लॉगिन इज इक्वल टू उसका यूज़र नेम होगा और पासवर्ड इज इक्वल टू उसका पासवर्ड होगा। और ऊपर एक एक चीज़ का सामने टाइम होगा, इतने टाइम पे आपने भेजी थी, इतने टाइम पे उसने ओपन की, इस टाइम पे उसने लिंक विजिट किया और इस टाइम पे उसने डाटा सबमिट किया, ठीक है। तो ये काम होता है गोफिश का, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करना, ठीक है। और बस यही था गोफिश, और यही था एक तरीका फ़िशिंग का, ये इजी वे होता है। इसके बाद हमारे पास इवल जी नेक्स्ट टूल होता है नाम से, पर उसके लिए आपको डोमेन जो है वो पहले लेनी पड़ती है। अब अक्सर जो होता था पहले, वो हमें कोई फ्री में डोमेन्स कहीं पे रजिस्टर हो जाते थे, पर अब ना बहुत मुश्किल है, ठीक है, एज अ फ्री डोमेन उसके लिए लेना। ओके, तो फ़िलहाल ये था गोफिश का ट्यूटोरियल, ठीक है, इंट्रो ऊपर ऊपर से, ठीक है, सिर्फ एजुकेशन वे में। उसके बाद फिर आपने वापस आना है, जो मैंने आपको कहा था कि अपना जो ऐप पासवर्ड उसको डायल करना है। ओके, मैं बैक करता हूँ इसको, और इसके अलावा मैं इसको भी बैक करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पहला मेथड एक्सप्लोर किया, किसकी हेल्प से, गोफिश की हेल्प से। अगला मेथड हम एक्सप्लोर जो करने वाले हैं वो होगा पाइथन बेस, मतलब हम खुद से लॉजिक क्रिएट करने वाले एक बार फिर से, ठीक है। और जो नेक्स्ट मेथड है वो भी लॉजिक क्रिएशन वाला है, पर वो होगा PHP के ज़रिए, ठीक है। तो इस सीरीज़ को आप लोगों ने सेव लाजमी करना है और जुड़ जाए चैनल के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो ऑन द वे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।